Hi everyone. So today we are going to talk something about should and all the uses of should. So okay, let's start. तो चलिए बताइए कि should जो है should का यूज़ हम किस लिए करते हैं, पहली बात तो ये। पहले तो मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चाहिए और चाहता हूँ दोनों फ़र्क है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते, बिल्कुल। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द शुड एंड वांट। लाइक इफ आई नीड समथिंग then I should use want, because when I need to go home then I will use I want to go home. Yes. when someone suggesting me, क्या अगर कोई हमें कुछ कोई आइडिया दे रहा है, कोई विचार प्रकट कर रहा है कि आपको घर जाना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ आना बहुत दिन हो गया है, आपको घर जाना चाहिए और ज़रूरत तब है, मान लीजिए घर में कुछ हो गया, आपका नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा, तब जाके आप वांट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कहेंगे कि आई नीड टू गो होम या आई वांट टू गो होम। बट लेकिन अगर आपको जाना चाहिए, एक सजेशन है, तब जाके आपको यूज़ करना है कि आई शुड गो होम। और अगर आपको जाना चाहते हैं तो आई वांट टू गो होम, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घर जाने की तो आई नीड टू गो होम। ओके। सो आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन दैट और इसके क्या क्या और यूजेस हैं, जैसे कि शुड के साथ और क्या और यूज़ कर सकते हैं, हैव, हैड या जो भी इसके साथ यूजेज होता है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। कि चलिए, तो शुड में तो एक चीज़ और है, जैसे कि एक तो शुड का यूज़ जो होता है कि किसी को एक सलाह देते हैं ना, एक तो सलाह के लिए हो गया। दूसरी चीज़, अगर जब हम वांट की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि डिज़ायर की। हर इंसान की अपनी अपनी डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है, उसको जब बोलना होता है तो हम वांट का यूज़ करते हैं। खैर, आपने बता दिया। तो उसके बाद अगर हम शुड बी का बात करें तो किसी भी चीज़ का होने, है ना, या किसी जगह पे होने की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे शुड बी का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है और बीमार है, और आप घर पे बैठे हुए, मैं आपको देख लिया कि आप घर पे क्या कर रहे हो, आपका दोस्त तो हॉस्पिटल में है, आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो जब इस तरीके की बात करेंगे, आपको किसी जगह पे होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम लगाएंगे शुड बी। जैसे आपको हॉस्पिटल में होनी चाहिए, यू शुड बी इन द हॉस्पिटल। और मैं इसे क्या, इस चीज़ को, ये जो कंसेप्ट है इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि सेल फोन है, इस सेल फोन को यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कहते हैं कि इट शुड बी देयर और इट शुड बी हियर, इसे यहाँ होना चाहिए। अगर कोई चीज़ कहीं है और उसे वहाँ नहीं होना चाहिए, आप एक सजेशन करेंगे एक चीज़ को तो वहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल, आपको तो यहाँ होना चाहिए। आप इतनी अच्छी इंग्लिश है, आपको तो बाहर जाना चाहिए, आपको तो अमेरिका में होना चाहिए। हम ऐसे बोलते हैं ना, योर इंग्लिश इज सो गुड, you are so good at English, you should be there, you should be at America. So this kind of sentence you can use, you can make with the use of should be. should be, okay. So next use is should have. Where to use should have? should have का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि आप लोग कहीं गए हैं घूमने के लिए, ठीक है। कुछ दोस्त होते हैं ना जो दूसरे के भरोसे निकल लेते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ जाने के बाद खाने के पैसे नहीं है या कुछ भी है, तो अब आपका थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ, आप बोले यार तुम्हारे पास तो पैसा होना चाहिए ना, बाहर घूमने आए हो, तो यू शुड हैव मनी, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में, कुछ एग्जाम्पल वगैरह? या जैसे कि और मैं शुड हैव का साथ ये भी कर सकता हूँ कि जैसे कि मैं ये, आपके पास तो ये होना चाहिए था, जैसे कि मान लीजिए कि या मुझे ये कर लेना चाहिए था, आई शुड हैव डन दिस। यस, आई शुड हैव डन दिस, मुझे ये कर लेना चाहिए। या मतलब ये ऐसी चीज़ें जो आपको कर लेना चाहिए था पहले ही, वो आपने अभी तक नहीं किया है। मान लीजिए कि आपको कहीं आपके पिताजी भेजे हैं और आप मतलब वो काम भूल के रास्ते में आप कुछ और कर लिए, उसके बाद वो जो आप करने निकले थे वो तो वक्त गुजर गया। तो आप ये कह सकते हैं कि आई शुड हैव डन दिस अर्लियर, या आई शुड हैव डन दिस, या आई शुड हैव वर्कड बिफोर 1 आवर या 1 आवर एगो। आप इस तरह का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको ये कर लेना चाहिए था, कि यू शुड हैव कंप्लीट योर वर्क, यू शुड हैव कंप्लीट योर वर्क, एंड दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक विद द वर्ड यू शुड हैव। एक ना इसी पे शुड हैव पे एक बहुत ही बढ़िया ये है एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि एक टीचर थे, टीचर नहीं कहेंगे, मेरा फ्रेंड था, तो थोड़ा काला टाइप का था वो, ठीक है। और वो अचानक से गए और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उसको जा करके उन्होंने प्रपोज कर दिया। तो लड़की ने मुंह पे बना कर दिया, क्योंकि वो काला था लड़का देखने में। तो वो आकर के थोड़ा सा दुखीपन मतलब दिखाया अपना कि मैं थोड़ा सा यार, मुझे उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने उसको बोला यार, वो वहाँ पे पब्लिक लोग थे, तो आपको वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था ना, आपको उसे डायरेक्ट प्रपोज नहीं करना चाहिए था।
है ना, यू शुड नॉट हैव प्रपोज हर डायरेक्टली। तो इस तरीके किसी को भी कोई काम नहीं करना चाहिए था, अगर सजेशन भी देना हो तो हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। शुड हैव नोट शुड हैव आप कर सकते हैं। आपको ये करना नहीं चाहिए था या आपको ऐसा करना चाहिए था। यू शुड हैव डन दिस या यू शुड नॉट हैव डन दिस। आप इस चीज़ को चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए, और एक लास्ट है कि शुड हैव हैड, है ना। शुड हैव हैड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है ना आपके पास होना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कि आप बारिश के मौसम में कहीं बाहर निकले किसी काम से, और आपके मम्मी है साथ में और बारिश में भीगने लगे, ठीक है। तो मम्मी कह रही है कि यार घर से निकलने से पहले तुमको एक छाता रख लेना चाहिए था, ठीक है, या तुम्हारे पास छाता होना चाहिए था। तो यू शुड हैव हैड एन अम्ब्रेला, कि आपके पास कोई चीज़ होना चाहिए था, ठीक है। इस तरह से। और जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके पास टिकट नहीं है, तो यू शुड हैव हैड अ ट्रेन टिकट। तो या क्या होता है कि आपके पास एक ट्रेन टिकट तो होना ही चाहिए, तभी जाकर आपको टीटी कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको होना चाहिए था। इससे पहले जो शुड हैव पे यूज़ किए थे वो आपको ऐसा था कि वो कर लेना चाहिए था, और अभी आपके पास होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ें जो आपके पास होना चाहिए, जैसे कि शुड भी का इस्तेमाल किए थे कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, और कोई चीज़ जो आपके पास या आप जिसको बता रहे हो उसके पास कोई ऐसी चीज़ जो होनी चाहिए थी वो आप उसको कह सकते हैं। यानी कि ज़रूरत के वक्त उसके पास वो चीज़ नहीं है तो वो आपको कह सकते हैं कि यू शुड हैव हैड के बाद जो चीज़ आप कहना चाह रहे हो वो आप उसको लगा सकते हैं। चलिए, तो आप किसी को कह सकते हैं यार तुम्हारे पास तो नॉलेज होना चाहिए था इस बारे में, यू शुड हैव हैड नॉलेज अबाउट दिस मैटर। तो इस तरीके से आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि आपको शुड का यूज़, प्रॉपर यूज़ पता हो गया होगा। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप सच में अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, फिर ग्रामर इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहें, और डेली इस तरीके का कुछ ना कुछ वीडियो हम लेके आते रहेंगे। और अगर हमसे कुछ छूट गया है, इसमें अगर कुछ बताया नहीं है या इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जब भी उसको कमेंट को पढ़ेंगे, या तो अगर उस पर अगर कोई अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बना देंगे, और नहीं तो हम आपको वहीं पर आपको उसका आंसर कर देंगे। इसमें बहुत एक करना, जैसे कि पहले शूट लिख के आएगा, बंद कर दो, फिर आप